संविधान का अपमान कभी भी भारतीय जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। परभनी के अंदर जो हादसा हुआ और उसके बाद जो हिंसा हुई वो निंदनीय है। भारत के संविधान की रक्षा करना ये हर भारतीय का कर्तव्य है। और उसी संविधान के ऊपर जब कुछ तथाकथित गुंडे जिनका ब्रेन वॉश किया गया तथाकथित संगठनों की तरफ से वो जब संविधान पर हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात निंदनीय हो जाती है कि भारतवर्ष के अंदर भारत के संविधान पर हमला करने वाले भारतीय ही होते हैं। तो इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी के द्वारा आज विभागीय आयुक्त से ये मांग की गई कि जल्द से जल्द आरोपियों को अरेस्ट किया जाए और जो है तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति राज्य भर में जो बिगड़ी है उसको सुधारी जाए। साथ ही साथ जो अंबेडकरवादी है, जो संविधानवादी है, उनको पुलिस किसी भी तरह से परेशान न करे, ना कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर, ना वीडियोग्राफी के नाम पर, क्योंकि जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो संविधान के लिए उतरे हैं। इसीलिए प्रशासन से नम्र निवेदन है कि वो जल्द से जल्द आरोपी को अटक करे और इस राज्य के जो है तो शांतता को बनाए रखे। तो ये भाई जो मुख्य आरोपी है उसके पूरा एफआईआर हुई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद भी वहाँ पे इतनी सारी हिंसा, दुकानें जलाई गई, पुलिस गाड़ियों पे तोड़फोड़ हुई, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है जब आपने अरेस्ट किया तो लोगों को बताना चाहिए। अगर जो लोग अरेस्ट करने के बाद सड़कों पर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को यह बताया नहीं गया, और ये अगर नहीं बताया गया तो किसके हुक्म पर नहीं बताया गया ये आपको जो है तो सरकार से पूछना चाहिए कि जब आपने अरेस्ट किया तो बता क्यों नहीं रहे हो। आप खुद जो है तो महाराष्ट्र को दंगों की आग में क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया इस विषय पे, संविधान का अपमान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने संविधान की शपथ लेकर 2 दिन हुई है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि संविधान का अपमान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री का काम था कि वो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पे काम करे, आईजी रेंज के ऑफिसर्स को वहां भेजे और तुरंत देश भर से खास करके महाराष्ट्र के लोगों से शांतता का आह्वान करे। परभनी आपके वंचित बहुजन आघाड़ी कौन कौन पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं? शांतता वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पर शांतता के लिए काम कर रहे हैं। राज्य भर में वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों ने जिला कलेक्टर से, डिविजनल कमिश्नर से और जो है तो अपने तालुके के अधिकारियों से मिलकर बातचीत की है और ये कोशिश की है कि इस राज्य भर में शांतता बहाल हो सके और परभनी की हिंसा महाराष्ट्र भर में ना फैल सके। इसलिए भी हमने लोगों से, जनता से अपील की है। ये जो सारा मामला हुआ इसके पीछे किसका हाथ है, कौन लगता है आपको? ये काम सीआईडी का, मेरा नहीं है, ये वो बताएंगे कौन है इसके पीछे। जनता के लिए क्या अपील करेंगे आप महाराष्ट्र की जनता? महाराष्ट्र की आवाम से ये कहा है कि संविधान पर हमला हुआ है तो संविधान का बदला अगर लेना है तो संविधान का पालन करके लिया जा सकता है। सड़कों पर उतरकर हिंसा कर संविधान का जो है तो पालन नहीं होगा। तो आप लोग संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करें, आप लोग संवैधानिक तरीके से डिपार्टमेंट से बात करें और संवैधानिक तरीके से ये कोशिश करें कि आरोपियों को जल्द से जल्द अटक किया जाए और महाराष्ट्र की स्थिति को जो है तो अमन की तरफ लेकर जाया जाए। क्या आरोपी को सरकार द्वारा वहां पर? देखिए, आज अरेस्ट हुआ है, अब आज ही मैं ये कह दूं कि बचाया जा रहा है या मारा जा रहा है तो ये मैं समझता हूं गड़बड़ होगी और ज्यादती होगी। ये दूसरे दिन समझ में आएगा जब सरकार, देखिए एक बयान आया है कि उसको ये बताया गया है कि वो मेंटली इल है, तो फिर कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि सरकार बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब भी संविधान के साथ होता है, अंबेडकरवादियों के साथ होता है, मुसलमानों के साथ होता है और आरोपी का गुनाह सिद्ध हो जाता है तो फिर आप ये बयान निकालने लगते हैं कि वो मेंटली इल है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों को समझना चाहिए कि कोई मेंटली इल नहीं है और ऐसी कौन सी मेंटली इलनेस है कि उसको संविधान पर ही नुकसान पहुंचाना समझ में आ रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं। तो ये कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 2 दिन ही जो है शपथ लेने के लिए और महाराष्ट्र में जो है तो 2 घटनाएं घटी है। उसके 2 दिन पहले सरपंच की जो है तो आत्महत्या हुई और उसके बाद ही परभनी का मामला सामने आया। कैसा देखते हैं इसको? महाराष्ट्र की सरकार को समझना चाहिए कि सरकार बचाने से ज्यादा राज्य को बचाना जरूरी है, राज्यों में अमन बरकरार रखना जरूरी है। इसीलिए राज्य की सरकार को अमन के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे टीका टिप्पणी पर काम करना चाहिए। ठीक है, आपका पूरा नाम? मैं तैयब जफर, राज्य प्रवक्ता, वंचित बहुजन आघाड़ी।